बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यह बड़ी खबर है, जहां बांग्लादेश के एनसीबी ने इंटरपोल से संपर्क साधा है। हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस के लिए ताकत झोंक दी है। 12 लोगों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया गया है और अस्थायी गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस का प्रयोग किया जाना है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं। सीधे मैं प्रोफेसर मनोज जी का रुख करूंगा। मनोज जी, रेड कॉर्नर नोटिस को मैं आपसे समझना चाहूंगा। ये सभी को पता है कि भारत के संरक्षण में इस वक्त बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है। अगर शेख हसीना को लेकर रेड कॉर्नर नोटिस जारी होता है तो किस तरीके से यहां पर शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी, और मैं आपको यह भी समझना चाहूंगा आपसे कि भारत के लिए किस तरीके से यह फैसला चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि भारत के संरक्षण में शेख हसीना। देखिए अभिषेक जी, एक चीज तो समझना पड़ेगा कि आज का जो वर्ल्ड है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से चलता है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ को जो जिन लोगों ने बनाया उसको किस तरीके से तोड़ते हैं, ये हम सबको सामने जग जाहिर है। मैं उस डिबेट में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन चूंकि बांग्लादेश में जो क्राइसिस है, और नो डाउट अभी इसके पहले जो कैप्टन साहब बात बता रहे थे बिल्कुल सही है कि वहाँ की सिविल सोसाइटी के अगेंस्ट भारत का एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बनाने के लिए वहाँ की जो जिहादी जो ताकतें हैं, और खास करके पाकिस्तान और आईएसआई पूरी डायरेक्ट रूप से काम कर रहे हैं वहां पे। उसमें ऑब्वियस है कि जो बांग्लादेश की जो आर्मी है एक अभी न्यूट्रलिटी के स्टैंड लेके चल रही है कि वो किधर जाए, उसके अभी भी भारत के साथ तार जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं फिर से एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो इंटरपोल और खास करके शेख हसीना का भारत में रहना, ये वहाँ की जो वर्तमान जो गवर्नमेंट यूनुस गवर्नमेंट है वो कहीं से उसको हजम हो नहीं रहा, कि उसे पता है कि जिस तरीके से वहाँ पे अगर हम चुनाव भी कराते हैं और भारत जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है शेख हसीना को, उसका चुनाव में उनको बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए आप देखिए कि तरह तरह के उसके ऊपर आरोप लगे। लेकिन मैं फिर एक चीज कहना चाहूंगा कि शेख हसीना एक चुनी हुई प्रधानमंत्री के रूप में आई थी, और जिस प्रकार से उन्हें मैंडेट मिला था और जिस तरीके से उन्हें वहां से भागना पड़ा, जिस तरीके से वो जाना पड़ा, ये भी एक सोचने का विषय होगा। और अंतर्राष्ट्रीय कानून में इन सब चीजों को देखा जाता है कि आप किस स्थिति में जा रहे हैं और किस स्थिति में आ रहे हैं। तो आज बांग्लादेश के सामने जो चुनौती है वो एक तरीके से यूनुस किस तरीके से वहां बैठाए गए, उनका क्या लोको स्टाइल क्या है, वो किस प्रकार से वहां पे इसके पहले जो बाइडेन सरकार थी उन्होंने किस तरीके से उन्हें स्थापित किया। ठीक है, नोबेल पीस के नाम पे उनको वहां पे बैठाया गया, लेकिन उनका जो काम है, जिस तरीके से वो पिछले 7-8 महीने से जो उनकी नीतियां हैं और जो खास करके जो कंट्रोल है, आप देख सकते हैं कि वहां पे सिर्फ फंडामेंटलिज्म का ही एक तरीके से अप्रोच बढ़ते जा रहा है। और सब विशेषकर से आप देखिए हिंदुओं के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है। अभी रिसेंटली में कल हिंदू लीडर की हत्या हुई है, वहां पे घरों में आग लगाया गया है। तो ये ऑब्वियस है कि भारत के साथ सब। लेकिन मैं फिर से एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखते हुए भारत को भी इस चीज को देखना होगा कि सामने एक बांग्लादेश सरकार को आप हर तरीके से लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहे हैं, उसको पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, चावल प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी इकोनॉमी भारत पे टिकी हुई है और वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत के जो विदेश नीति के जो भी नीति निर्धारक कर रहे हैं उनको इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि देखिए राजनीति सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं कर रहा, पूरे समय उसका नेक्सस आप देख सकते हैं। इसके पहले भी चाइना में जाके उसने नॉर्थ ईस्ट स्टेट की जिस तरीके से बात की कि लैंडलॉक्ड स्टेट है और उस पे आप आके वहां पे इंटरफेयर कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं भारत के खिलाफ वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसमें बिल्कुल मनोज जी, भारत के खिलाफ लगातार ये काम जो है वो देखने को मिल रहा है, लगातार षड्यंत्र जो है वो देखने को मिल रहे हैं। देवनाथ जी, जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि अगर शेख हसीना को लेकर रेड कॉर्नर नोटिस जारी होता है तो किस तरीके की स्थितियां बनती नजर आएंगी भारत बांग्लादेश के रिश्तों के बीच? अभिषेक, ये समझना पड़ेगा कि रेड कॉर्नर नोटिस जब इशू होता है तो इंटरपोल या दूसरे जो उनके मेंबरान सहयोगी देश हैं, सबको दो चीजें करनी होती हैं। एक तो जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया गया है वो कहाँ है उसको लोकेट करने में हेल्प करना, कि हाँ वो इंग्लैंड में है, लंदन में है। दूसरी बात यह है कि अगर संभव है तो उसको सहयोग करते हुए अरेस्ट करना पड़ता है। उसका मतलब ये नहीं कि प्रताड़ना होगा। अब ये जो है ये एक पॉलिटिकल गिमिक है। बांग्लादेश जानता है कि शेख हसीना तो भारत में ही है, तो इंटरनेशनल रेड कॉर्नर नोटिस का कोई मतलब ही नहीं बनता शेख हसीना के खिलाफ जो इशू किया गया है। हाँ, भारत सरकार ने बार बार, बांग्लादेश की सरकार ने बार बार भारत सरकार से अनुरोध किया है कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश में प्रत्यार्पण किया जाए, और भारत सरकार ने हर बार नम्र तरीके से बांग्लादेश को ये बताया है कि शेख हसीना फिलहाल भारत की ही
जमीन पर रहेंगी, भारत की दोस्त बनी रहेंगी, भारत के ही गेस्ट बनी रहेंगी, यानी अतिथि देवो भव। समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश में ऐसी कोशिश कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जब इलेक्शन होंगे तो वो चाहते हैं कि अवामी लीग को हराया जाए। अगर अवामी लीग को बांग्लादेश की इलेक्शन कमीशन मौका देती है इलेक्शन लड़ने का, फिलहाल तो यही संकेत मिल रहे हैं कि दिसंबर के पहले ही अवामी लीग पर बांग्लादेश में बैन लग जाएगा। ऐसे में जो खुराफाती तत्व हैं, जमाते इस्लामी और उसकी जो सहयोगी रूढ़िवादी धार्मिक विचारधारा से प्रेरित पार्टियां हैं, स्टूडेंट्स एनसीपी ग्रुप हैं, छात्र शिविर हैं, ये सब चाहेंगे कि बीएनपी को कैसे बैकफुट पे डाला जाए, क्योंकि अगर अवामी लीग पर बैन लगाने में सक्सेसफुल हो जाती है बांग्लादेश की इलेक्शन कमीशन, तो फिर एक ही चैलेंज बचता है मोहम्मद यूनुस की सरकार को, और उनके जो पार्टियां समर्थन कर रही हैं वो है बीएनपी। और बीएनपी को दबाव में रखने के लिए एक ही तरीका है कि भारत विरोधी गतिविधियों को इस तरह से अंजाम दिया जाए ताकि बांग्लादेश की जो अवाम है वो सोचे कि सिर्फ एक ही लोग हैं जो कि जिनको वोट देना चाहिए, क्योंकि वो भारत के खिलाफ हैं, शेख हसीना के खिलाफ हैं। वो है अराजकता फैलाकर गलियों में, स्ट्रीट्स में हजारों की संख्या में पत्थर फेंकने वाले या गाड़ियों को जलाने वाले गुंडों को बुलाकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कोई बहाना ढूंढ रही है कि भारत कुछ ऐसी कार्रवाई कर दे जल्दबाजी में कि बांग्लादेश को और चीन और पाकिस्तान के जेब में जाने का मौका मिले, उनकी गोद में जाके। बिल्कुल बिल्कुल देवनाथ जी, लगातार एक प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश यहां की जा रही है। मनोज जी, दूसरी ओर अगर बात प्रेशर को लेकर की जाए तो भारत पर कितना दबाव बनता हुआ नजर आएगा जब रेड कॉर्नर नोटिस शेख हसीना को लेकर जारी हो जाएगा, क्योंकि लंबे समय से जो बांग्लादेश है वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है भारत पर। लगातार वो कह रहा है कि आप शेख हसीना को आप बांग्लादेश भेज दीजिए, हम अपने हिसाब से उनको दंडित करेंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन भारत ने अभी तक शेख हसीना को बांग्लादेश नहीं भेजा। लेकिन अब अगर बात रेड कॉर्नर नोटिस को लेकर की जाए, इसके बाद किस तरीके से भारत पर दबाव बनता नजर आएगा? देखिए अभिषेक जी, ऑब्वियस है कि एक इंटरपोल मतलब एक तरीके से स्थापित संस्था है और भारत उसका फॉलो करता है, और भारत भी इसके आधार पे बहुत सारे देशों के साथ ट्रीटी में शामिल है। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि देखिए शेख हसीना की जो स्थिति है बांग्लादेश में और भारत के साथ, वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप डिफरेंट केस स्टडीज के रूप में देखिए तो मुझे लगता है कि भारत अभी की जो स्थिति है बांग्लादेश में, वो बिल्कुल उसे देना भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए आज भारत, आप समझिए, जब खालिदा जिया का जब सरकार था वो बिल्कुल पाकिस्तान समर्थक सरकार थी, और 90 के दशक में भारत और बांग्लादेश की जो स्थिति थी वो बहुत ही भयावह स्थिति थी। और उसको 90 के बाद से लेकर 2024 तक शेख हसीना ने जिस तरीके से भारत और बांग्लादेश के बीच में शांति समझौता किया, और चाहे अर्थव्यवस्था के नाम पे, वहाँ के सिविलियन कल्चरल एक्सचेंज के नाम पे, और तो आप उसको देख सकते हैं कि आज बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और जीडीपी पे उसका ग्रोथ हो रहा था। और मुझे लगता है कि भारत को कहीं से भी बिल्कुल उस अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर में नहीं आना चाहिए। और शेख हसीना ने जिस तरीके से भारत में शरण उनको दिया गया है, अतिथि देवो भव का है, तो बांग्लादेश में स्थिति जब अगर सही तरीके से वहां स्थापित होती है और ऑब्वियसली अगर वहां चुनाव होता है तो इन्हें भी इन पार्टी को मौका मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी में आप किसी को एक तरीके से आप सजा दे के और सामने वाले को आप मौका देते हो तो दिस इज नॉट द गुड फॉर द डेमोक्रेटिक सिस्टम। और अवामी लीग का समर्थन है वहां पे बांग्लादेश में, आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि उनके पास उनके लोग नहीं है वहां पे, वो सारे लोग अभी घरों से बाहर निकल नहीं रहे, क्योंकि वहां की सरकार और खास करके जो वहां की जो फंडामेंटलिज्म है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एट्रोसिटी कर रही है। बिल्कुल मनोज, अब देखना यह होगा कि किस तरीके से आगे की तस्वीरें जो है देखने को मिलती हैं, क्या हालात जो हैं वो बांग्लादेश में बनते नजर आते हैं और किस तरीके से शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती नजर आती हैं। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। जिस तरीके से शेख हसीना को लेकर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की बात कही जा रही है, अब देखना यह होगा किस तरीके से रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है और नोटिस जारी होने के बाद भारत का मूव क्या होगा वो भी देखने वाली बात होगी। वक्त ब्रेक का, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।